नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। आज हारियन हिम्मत के भाग 15वें में गुरुदेव के संदेश दुखद स्मृतियों को भूलो पर विचार करेंगे। जीवन में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो व्यक्ति दुखों को पकड़ करके रखता है वह भीतर से टूट जाता है। जब मनुष्य में पुरानी दुखद स्मृतियाँ बार बार आती हैं तो उन्हें हमें सजाने संवारने की अपेक्षा उसे भुला देना चाहिए। इसी में श्री गुरुदेव कहते हैं कि अप्रिय बातों को भुला देना उतना ही आवश्यक है जितना कि अच्छी बातों को स्मरण करते रहना, क्योंकि मन में जब तक कटु स्मृतियाँ, कटु बातें आती रहेंगी और कटु अनुभव बसते रहेंगे, तब तक मन कभी शांत तो हो ही नहीं सकता है। और मन शांत न रहे तो हृदय हमेशा दुखी ही रहेगा। इसीलिए हमें उसे जल्द से जल्द त्याग देना ही श्रेष्ठता है। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन दुखों को भूलना पड़ेगा। मित्रों, मन के दुखी रहने से कई तरह के कष्ट आते ही रहते हैं। मन जहाँ क्षुब्ध है, दुखी है, असहाय है, कितने तरह की चिंताएं आती रहती हैं। चिंतन में अनेक तरह की बातें आती रहती हैं, जिससे मन हमेशा विकृत होते रहता है और मन के विकार में चले जाने के कारण कई तरह के रोग होते हैं। मन हमेशा चिंतित रहता है, दुखी रहता है, रात में सोए भी हुए रहते हैं तो भी मन में कई तरह की विचारें आती हैं, गलत गलत भावनाएं आती हैं, जिसके कारण स्वप्न भी गलत गलत से होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन बहुत ही ज़्यादा विकृत हो जाती है। मित्रों, जब ये कटु वचन है, कटु बातें हैं, कटु घटनाएं हैं, कटु अनुभव है, ये हमारे मन में अगर बसे हुए रहते हैं तो फिर ये चिंता का रूप धीरे धीरे ले लेता है। और जब हम चिंतित होते रहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि चिंता मनुष्य को उसी तरह से खा जाती है जैसे किसी कपड़े को कीड़ा खा जाती है। कपड़ा बाहर से देखने में वैसे ही रहता है, बढ़िया रहता है, स्वस्थ दिखता है, अच्छा दिखता है, पर वो अंदर अंदर खोखला होता जाता है। कीटाणु उसको काटते जाते हैं, खाते जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। जब आप उस कपड़े को पहनने के लिए, उपयोग करने के लिए या किसी कार्य के लिए निकालिएगा तो देखिएगा कि उसको पकड़ते हुए टूटने लगता है, खींचने लगता है, फट जाता है। मनुष्य का शरीर भी धीरे धीरे चिंताओं के कारण ऐसा ही होता जाता है। हम चिंतित रहते हैं, दुखों से भरे हुए रहते हैं, मन असंतोष रहता है, तो अंदर ही अंदर हमारा शरीर उसी तरह से खोखला होते जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं है। चिंता दोनों चिंता है सो जीते जी आ जाती है और चिता मरने के बाद मिलता है। इसीलिए मित्रों, चिंता को दूर भगाना पड़ेगा, दुखों को हटाना पड़ेगा, तभी हम इसमें अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं कि सोचो, किसी अपने ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें कष्ट पहुंचाई है, तो क्या तुम जिंदगी भर उसे पकड़े हुए रहोगे? क्या तुम उस घटना को जिंदगी भर याद करते रहोगे और अपने को कोसते रहोगे या दूसरों को कोसते रहोगे? क्या उस पीड़ा को बार बार याद करके अपने मन को जलाते रहोगे? नहीं मित्रों, नहीं। ऐसा करने से हम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और भी ज़्यादा अपने को अस्वस्थ करते चले जाएंगे। हमें धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। कभी हृदय में दर्द होने लगेगा, कभी नसों में खिंचाव होने लगेगी, मस्तिष्क पूरी तरह से अशांत रहेगा और मस्तिष्क में खिंचाव, तनाव के कारण ब्लड प्रेशर आदि सब बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, दिनचर्या पूरा अस्थिर हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि अरे भावनाशील मनुष्यों, उन कटु प्रसंगों को भूल जाओ, उधर ध्यान मत दो। अपने मन को अच्छे, शुभ और सृजनात्मक कार्यों में संलग्न कर दो। अपना ध्यान को सृजन कार्यों में केंद्रित कर दो। इन चिंताओं से दूर हो जाओ और अपने को अच्छा, बढ़िया, अच्छे व्यक्तित्व का बनाओ। याद रखिए,
चिंताओं से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय, दुखों को भूल जाना। जो बीत गया उसे बीतने दो, बीत जाने दो। जीवन में जो शेष है वही विशेष है, वही वास्तविक अवसर है। उसे प्रेम, उत्साह और श्रद्धा से सजाओ। गुरुदेव दुखों से मुक्त पाने का ये अच्छे उपाय सुझाए हैं। हमें इसे अवश्य अमल करनी चाहिए, अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि गुरुदेव का संदेश आप तक और सभी लोगों तक यथाशीघ्र पहुंच जाए। जय गुरुदेव।